नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। इस तारीख से पहले 3-3 हज़ार रुपये पेंशन किस्त बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। दोनों के बारे में ही आपको जानकारी मिलने वाली है कि कौन सी तारीख तक पेंशन धारकों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र होने वाली है और किनको लाभ नहीं दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर रहे हैं पेंशन पेंशन योजना के बारे में। किन व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा और किन को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सभी राज्यों में पेंशन अलग अलग करके दी जा रही है। किसी राज्य में 850 रुपये से लगाकर 1,700 रुपये पेंशन दी जा रही है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को। इसी प्रकार से अन्य राज्य में किसी में 3,000 रुपये हैं तो किसी में 1,500 रुपये हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से 4,500 रुपये भी पेंशन किस्त दी जा रही है और 1,800 रुपये भी पेंशन किस्त बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन को पहले ही यानी कि दीपावली से पहले ही पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कुछ राज्य अभी भी शेष रह रहे हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, रुकी हुई है पेंशन धारकों की किस्तें। आपके राज्य में जो आपको पेंशन दी जाती है, मान लीजिए आपके राज्य में 1,500 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जा रही है, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारक क्यों ना हो। यदि आपको 1,500 रुपये पेंशन दी जा रही है तो यहाँ पर आपका राज्य सरकार प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को माध्यम से ही आपको यह लाभ दिया जा रहा है। यदि राज्य सरकार की तरफ से 1,200 रुपये दिए जाते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर 300 रुपये का जो बेनिफिट है, दोनों को मिलाकर ही 1,500 रुपये आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन किस्त है वह किस पेंशन धारकों को मिलने वाली है और किसको नहीं मिल पाएगी, कौन सी तारीख तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किन धारकों को ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों जिस पेंशन धारक ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी और बैंक सत्यापन करा लिया है और किसी के पेंशन एप्लीकेशन फार्म में जांच के दौरान यानी कि जब अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, यदि आपके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है तो आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यह लाभ किनको नहीं मिलेगा। दोस्तों ई-केवाईसी कराना सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है। ई-केवाईसी का मतलब है आपका आधार प्रमाणीकरण आपको जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करा लेना होगा जिसने अभी तक नहीं कराया है। यह कार्य आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर यानी कि जन सुविधा सेंटर पर जाकर आप अपना ई-केवाईसी यानी आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराना है। दोस्तों ये पेंशन का आधार प्रमाणीकरण है। इसके लिए आपका पहला दस्तावेज है आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेजों से ही आप अपनी पेंशन का नज़दीकी CSC सेंटर OTP के माध्यम से और आधार कार्ड के नंबर से अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी अनिवार्य था, इसी का भी अनिवार्य है। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। यदि इससे अलावा आपके स्पेलिंग्स में, मात्राओं में महिला है या पुरुष है, ऐसी प्रकार की कोई आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर साथ साथ ये गलती सुधरा सकते हैं। लेकिन यदि आपके बैंक विवरण में, जी हाँ दोस्तों,
यदि आपके बैंक विवरण में आईएफएससी या अकाउंट नंबर या फिर ब्रांच का नाम नहीं है, तो आपको इन गलतियों का सुधार कराने के लिए जो आपका जिला समाज कल्याण है, दोस्तों सभी जिले में एक जिला समाज कल्याण होता है। पेंशन धारकों की देखरेख वहाँ से होती है कि किसका कार्य पूरा है, किसका अधूरा रह रहा है। तो दोस्तों आपको अपने जिला समाज कल्याण में अपना आधार कार्ड लेकर, और दूसरा दस्तावेज है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा दस्तावेज जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की आपको फोटो स्टेट करा लेनी है, यानी कि आधार कार्ड की फोटो स्टेट, मोबाइल नंबर की फोटो स्टेट और बैंक पासबुक की फोटो स्टेट आपको करा लेनी है और अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जाकर जमा कर देने हैं। इससे यह होगा यदि आपसे कोई गलतियां छूट गई है और वहां पर जांच के दौरान आपकी गलतियों को सुधार कर लिया जाएगा, और इसके बाद यदि आपका ई केवाईसी रह रहा है तो ई केवाईसी कार्य भी आपका पूरा कर लिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर ही आपकी सभी जो गलतियां हो रही है उनमें संशोधन कर लिया जाएगा। इसके बाद दीपावली के मौके पर, अवसर पर आपको एक तोहफा दिया जा रहा है आपकी पेंशन का, तो यह आपको लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी दीपावली पर अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, यह तोहफा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो कार्य हमने आपको बताया है आपको अपना यानी कि बैंक सत्यापन करा लेना है। यदि किसी बैंक खाता ज़्यादा पुराना है तो अपने आधार और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, इन तीनों दस्तावेजों को अपने बैंक में जमा कर देने हैं। आपको ई केवाईसी करा लेना है, जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है उन्हें अपनी गलतियां सुधार लेनी है, यानी कि इन 3 कार्य आपको जल्द से जल्द पूरे कर लेने होंगे। हमने आपको बता दिया है कि किन व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा, यानी कि जिसके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं हो रही है, ई केवाईसी कार्य पूरा है और बैंक सत्यापन पूरा हो रहा है, तो उनके बैंक खाते में 101%, जी हाँ दोस्तों, 101% पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से लगाकर और 31 अक्टूबर तक सभी की दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारक की जो पेंशन है 3-3 हज़ार रुपये रुकी हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन, तो आपको दीपावली के अवसर पर यह लाभ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि 15 अक्टूबर से लगाकर और 31 अक्टूबर तक ये पेंशन राशि सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।